तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1.5 घंटे की फोन वार्ता हुई। ट्रंप ने 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन पुतिन ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की बात मान ली। देखिए ये रिपोर्ट। 20 जनवरी को दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने की जुगत में जुटे हैं। वो सुलह के लिए न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। इसका असर भी दिख रहा है। पिछले हफ्ते 1 महीने के अस्थायी युद्ध विराम पर यूक्रेन की सहमति मिलने के बाद कहा जा रहा था कि अब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि किसी भी शांति सुलह पर अंतिम मुहर से पहले रूस और यूक्रेन दोनों फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सीमित युद्ध विराम पर बनी सहमति से शांति की बढ़ी हुई उम्मीदों के बीच दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। स्थायी युद्ध विराम के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को मिलने वाली बाहरी सहायता पर पूरी तरह रोक और उसे नेटो की सदस्यता न देने जैसी शर्तों पर अड़िग है। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करेगा और रूस को उसकी कब्जा की गई जमीन वापस करनी होगी। इसी बीच यूरोपीय देश अभी भी यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं, यूक्रेन के दावे और मांगों के समर्थन में जुटे हैं। इस बात की झलक पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच बातचीत के दौरान भी दिखी। कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान कहा कि स्थायी और न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन की स्थिति को आधिकारिक मजबूती देने की जरूरत है। युद्ध विराम के सिलसिले में मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम पुतिन के बीच करीब 2 घंटे की बातचीत हुई थी। उस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए 30 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि इस दौरान पुतिन ने ट्रंप से ये भी कहा था कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सहायता देना बंद नहीं करेंगे तो फिर सीजफायर नहीं हो पाएगी और टकराव जारी रहेगा। दोनों नेताओं के बीच चर्चा के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने माना है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध को स्थायी शांति के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। ट्रंप और पुतिन दोनों ने ही इस बात पर सहमति जताई है कि यूक्रेन और रूस को अपनी ऊर्जा और बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर हमले रोकने होंगे और उसके तहत एक ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध विराम लागू किया जाए। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण युद्ध विराम की राहें इतनी आसान भी नहीं है। यूक्रेन की कुल भूमि का करीब 5वां हिस्सा रूस के कब्जे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ये जमीन यूक्रेन को लौटा देगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या यूक्रेन उस जमीन पर अपना दावा छोड़ देगा। ऐसे में दोनों में से कोई विकल्प रूस और यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। विश्व बैंक के एक आंकड़े के मुताबिक 3 साल से जारी इस युद्ध में अकेले यूक्रेन को $152 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।